हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे पिछले वीडियोस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। पिछली क्लास में फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया था। सेकंड पार्ट में हमने बात करी थी करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस की। आज हम बात करते हैं चार्ज। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो था वो सर जॉर्ज साइमन ओम ने इसको डिफाइन किया, इसको डिस्कवर किया, इसके बारे में बताया। अब ओम्स लॉ हमें देता क्या है? ओम्स लॉ हमें जो पिछली क्लास में मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उनके बीच में एक रिलेशन बताता है। दैट इज वी और आई के बारे में हमें क्या बताता है? रिलेशन बताता है। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट अगर हम देखी जाए, बोली जाए कि ओम्स लॉ को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट मींस कि कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। जो करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में बिटवीन 2 पॉइंट, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट। अब इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज एक ये सर्किट डायग्राम है, इसके साथ एक बल्ब कनेक्ट है और यहाँ कुछ वोल्टेज है 6 वोल्ट। सो यहाँ से जो ये वोल्टेज क्या करेगा? फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये बल्ब ग्लो होगा। सो इट मीन्स जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वी के। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i का मतलब है कि v अगर इंक्रीज होगा तो इसके साथ साथ i को भी क्या होगा? i की जो वैल्यू है वो भी हमारी इंक्रीज होगी। अगर v की वैल्यू को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो हमारा जो i है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो सेकंड क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी भी क्या होगी? अपने आप ही ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। अगर हम i का वैल्यू बढ़ाएंगे तो v का वैल्यू बढ़ जाएगा, अगर हम i का वैल्यू कम करेंगे तो v का वैल्यू कम हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो करंट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ हमारा रिलेशन दिया गया v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमने एक कॉन्स्टेंट वैल्यू यूज करी जिसे हम बोलते हैं r। सो यहां से हमारा एक फॉर्मूला बनता है v इक्वल टू आई आर। अब जो ये r है ये हमारा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। सो हमारा यहां से फॉर्मूला बना v इक्वल टू आई आर। अब अगर मुझे यहां से करंट के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है तो मैं कह सकता हूं, अगर मैं r को अपॉन में ले आऊं v के, सो i इक्वल टू वी आर। और रेजिस्टेंस का अगर मुझे फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो रेजिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा? v बाय आई। सो यहाँ से हमारे तीन फॉर्मूलाज हम डिराइव कर चुके हैं। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आई आर, अगर हमें करंट फाइंड करना है तो वी बाय आर, और हमें अगर रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो वी बाय आई। अब ये रेजिस्टेंस होता क्या है? मोस्टली बच्चे अब कहेंगे कि सर रेजिस्टेंस होता क्या है, मैं रेजिस्टेंस नहीं पता। सो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करता है? अब सपोज ये कंडक्टर है, इसमें से चार्ज फ्लो कर रहा है ए से बी डायरेक्शन में। सो रेजिस्टेंस इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से लगेगा और इस चार्ज को रोकेगा और इसको ट्रांसफर करेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट की फॉर्म में ट्रांसफर कर देगा। सो वो हीट की फॉर्म में ट्रांसफर करेगा तो यहां से वो क्या होगा? रिलीज हो जाएगी। सो रेजिस्टेंस का बेसिकली अगर हम डेफिनेशन बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि एक ये प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की जो रेजिस्ट करता है क्या? फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्ट का मतलब है उसको अपोज करना, चार्ज को ऑपोजिट डायरेक्शन से अपोज करना। सो अब देखते हैं इसकी एक बार डेफिनेशन मैं आपको दोबारा बताता हूं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस 2 पॉइंट। अब अगर सपोज यहाँ पे 6 वोल्ट है तो ये एक बल्ब जो है ज्यादा अच्छे से ग्लो नहीं करेगा। अगर मैं इसका वोल्टेज बढ़ा के 12 वोल्ट कर दूं तो बल्ब क्या है? ज्यादा अच्छे से ग्लो करेगा। इसी तरीके से जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे हमारा करंट क्या है? उसकी वैल्यू इंक्रीज होनी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अब इफ v इज द पोटेंशियल डिफरेंस, देखो कह रहा है कि अगर v पोटेंशियल डिफरेंस है जो अप्लाइड करा हमने एंड ऑफ द कंडक्टर, ये एंड ऑफ द कंडक्टर है थ्रू विच करंट आई फ्लो, तो एक हमें रिलेशन मिल गया था v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जो मैं भी आपको सब कुछ बता चुका हूं। अब एक इंस्टेंट के लिए अगर मान यहां से i इक्वल टू वी आर एक हमारा रिलेशन है, मैंने बोला i इक्वल टू वी बाय आर होता है। अगर मैं यहां से रेजिस्टेंस को डबल कर दूं, सपोज मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां डबल कर देता हूं, तो जो मेरा करंट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ।
अगर मेरा रेजिस्टेंस मैं क्या कर रहा हूं, डबल कर रहा हूं, सो इफ फॉर इंस्टेड इफ रेजिस्टेंस इज डबल देन करंट गेट हाफ। और इसका उल्टा कर देंगे, अगर करंट डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब देखो, वो कंडक्टर्स जो ओबे करते हैं ओम्स लॉ को, उनको हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं हम उन्हें, ओमिक कंडक्टर्स। कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। एग्जांपल कॉपर एंड आयरन। अब कॉपर एंड आयरन बेसिकली क्या है, इसमें से हम करंट को फ्लो कर सकते हैं, इसीलिए क्या है, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये उसको फॉलो करेगा। और इसको हम, इन कंडक्टर्स को हम नाम देते हैं ओमिक कंडक्टर। तो एग्जाम्पल अगर आता है कि नेम 2 ओमिक कंडक्टर या नेम 1 ओमिक कंडक्टर, तो आप बोल सकते हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अब जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उन्हें क्या बोलते हैं, तो कंडक्टर्स नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड, उनको हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। इसका अगर आप एग्जांपल देना चाहते हैं तो इसका एक एग्जांपल होता है वैक्यूम ट्यूब। क्या दे सकते हैं, वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब आप इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब देखिए, मैंने आपको एक रिलेशन बताया कि भाई बेसिकली ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू आई। अब इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना हो तो हम किस तरीके से इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं, उसको देखते हैं। ये अब देखो, हमारे पास एक रिलेशन है फॉर वी आई ग्राफ फॉर ओम्स लॉ। तो जैसे जैसे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता है, मैंने आपको बताया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा तो मेरा करंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कम है, मेरा आई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, जैसे जैसे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे मेरा करंट का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। और इससे जो हमें एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा। सो जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमें क्या देती है, ये हमें देती है रेजिस्टेंस। ये हमें बताता है किसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। तो देखिए एक बार फिर, कि पोटेंशियल डिफरेंस का जैसे जैसे मैंने वैल्यू को इंक्रीज किया, वैसे वैसे मेरा करंट का वैल्यू भी क्या हो गया, इंक्रीज। और हमें जो एक ग्राफ मिला, वो एक स्ट्रेट लाइन मिली। अब जो ये स्ट्रेट लाइन हमें क्या देता है, ये हमें देता है रेजिस्टेंस। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, जैसे मेरा वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो मेरा एम्पियर, तो मेरा करंट का वैल्यू 10 एम्पियर है। अब जैसे वो डबल हुआ तो मेरा करंट भी यहाँ पे क्या हो गया, डबल। अब जैसे वो फिर इंक्रीज करता है तो मेरा करंट का वैल्यू भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सो इट मीन्स कि जैसे जैसे मेरा वैल्यू V का इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे मेरा वैल्यू I का भी इंक्रीज हो गया। अभी मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया था कि रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो रेजिस्ट करता है द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू। इट मींस जो अपोज करता है, कि जैसे जैसे मैंने इस डायग्राम में आपको देखो कि करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो इस ऑपोजिट डायरेक्शन से, अगर इस डायरेक्शन से चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन से इस चार्ज को क्या करता है, रोकता है, और इसको कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता है। सो अब समझ आया, रेजिस्टेंस को हम बेसिकली डिनोट करते हैं R से। सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। इसका SI यूनिट होता है ओम। रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट है वो होता है ओम। अब जैसे हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, वन डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट, इसी तरीके से कई बार एग्जाम में 1 मार्क में क्वेश्चन आता है डिफाइन 1। तो 1 ओम होता क्या है, सो 1 ओम इक्वल टू व्हाट, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। सो इसको आप बोल सकते हैं 1 ओम इक्वल टू 1 एम्पियर। अगर आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो 1 ओम सिंबल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वल टू 1 V बाय 1 A। इट मींस 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। कहता है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस, अब इसको डिफाइन करते हैं कि इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा। ये तो फॉर्मूला बताया मैंने आपको, इसको मुझे डिफाइन करना हो तो हम कैसे करते हैं कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर। जब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी कंडक्टर में, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस जब 1 वोल्ट है, तो जो मेरा करंट फ्लो उस टाइम अगर 1 एम्पियर कर रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा कि जो इसमें रेजिस्टेंस है, वो मेरा रेजिस्टेंस क्या है, वो मेरा रेजिस्टेंस है 1 ओम। क्या एक बार दोबारा रिपीट करते हैं,
कि जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, किसी सर्किट में 1 वोल्ट है, और अगर उस सर्किट में 1 वोल्ट जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, अब हमारा करंट 1 एम्पियर उसमें से अगर फ्लो कर रहा है, तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1 ओम होगा। रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, 1। अब अगर बात की जाए आर का फॉर्मूला, जो भी बस मैंने आपको पीछे पढ़ाया, तो मैंने भी एक बार आपको, जब मैंने ओम्स लॉ कराया था, मैंने आपको रिलेशन बताया था। मुझे अगर आर, मुझे पता है वी इक्वल टू आई आर होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है। अब मुझे अगर यहाँ से रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, तो मैं अपॉन में ले आता हूँ, तो वी बाय आई, ये मेरा रेजिस्टेंस का क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन जाता है एक। इससे अगर हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब एक डिवाइस होती है रियोस्टेट, जैसे मैंने आपको बताया कि करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है जिसे हम बोलते हैं एमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है जिसे हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। उसी तरीके से अगर हमें रेजिस्टेंस को की वैल्यू को वेरी करना है एक सर्किट में विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो हम एक कंडक्टर का यूज करते हैं, हम रियोस्टेट बोलते हैं जिसे। तो रियोस्टेट बेसिकली क्या है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। सपोज ये एक, आपने अगर आप स्कूल लैब में देखेंगे तो एक ऐसा डायग्राम का कुछ होता है, एक ऐसा सा, इसका एक सर्किट डायग्राम बनेगा जिसमें एक एरो होता है, जिससे आप क्या कर रहे हैं कि आप बिना चेंज, विदाउट चेंज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आप वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे। सपोज यहाँ पे 20 वोल्ट है, तो आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं, उसमें आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को रियोस्टैट की हेल्प से क्या करेंगे, वेरी करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, करंट रेगुलेट होगा। इट मीन्स जब हम आर को चेंज करेंगे, आर को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो इससे हमारा इफेक्ट किस पे आएगा, इससे हमारे करंट की वैल्यू पे इफेक्ट आएगा, और हमारा जो करंट का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो रियोस्टेट क्या होता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस is a component used to regulate current without changing the source of voltage। के बिना वोल्टेज की सोर्स को चेंज किए हम क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं क्या, करंट को, यानी कि करंट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। वोल्टेज का सोर्स जितना था, सपोज एग्जांपल 20 वोल्ट था, तो वो 20 वोल्ट ही है। हम सिर्फ क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू को छेड़ेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे, जिससे हमारा जो है करंट का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। आई होप तो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, तो मैं इनसे बेस्ड, ओम्स लॉ से बेस्ड आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, रेजिस्टिविटी क्या होता है वो पढ़ेंगे। सो होप सो, आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच।